हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मुगल कालीन भारत। आपके कौन सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे कंपटीशन का हो या फिर आपके बोर्ड का एग्ज़ाम हो, तो इस टॉपिक से आपके हमेशा क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। और आज का जो चैप्टर है इसको आज बिल्कुल कहानी के माध्यम से टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, यानी कि बिल्कुल आसानी से इसको याद कर लेंगे। देखो, भारत में जो मुगल यानी कि मुगल शासन का जो स्थापना हुई वो बाबर ने की। अब बाबर कैसे भारत में आया, इसका भी कुछ कारण है। इतिहासकार कहते हैं कि जो भारत में राजस्थान का राजपूताना का राजा था राणा सांगा, और दिल्ली का जो शासक था इब्राहिम लोदी, तब राणा सांगा इब्राहिम लोदी को दिल्ली से हटाना चाहता था और पूरा भारत का सम्राट बनना चाहता था। तो राणा सांगा ने और इब्राहिम लोदी के परिवार में से एक व्यक्ति ने, दोनों ने मिलकर बाबर को भारत में आक्रमण करने की सलाह दी। तब बाबर भारत में केवल इब्राहिम लोदी को हराने के लिए आया था, न कि राज करने के लिए। जब भारत में बाबर आया तब 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध किन किन के मध्य हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य 1526 ईस्वी में हुआ। तब इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। हराने के बाद में बाबर ने सोचा, जब मैं भारत के जो शासक था इब्राहिम लोदी को हरा सकता हूँ तो क्यों ना मैं न्याय ही रह जाऊँ, यानी कि भारत में अपनी सत्ता काबिज कर लूँ। तो इस तरह से बाबर ने वापस लौटकर तो नहीं गया और भारत में मुगल वंश की स्थापना कर दी। अब ये तैमूर वंश का शासक था, यानी तैमूर का वंशज भी था, और इसकी जो माता थी, माता चंगेज खां की वंशज, यानी कि दोनों ही वंश बहुत खतरनाक वंशज थे। इनसे अपन का ज़्यादा ताल्लुक नहीं रखना, ठीक है। अब ये जो परगना का, यानी कि इससे पहले वहाँ पर ये तैमूर जो तुर्क था, तुर्की से आया था, तब वहाँ पर भी ये परगना का शासक था। वहाँ पर ही इसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। यानी कि अगर आपसे पूछे कि तैमूर वंश में ये पहला ही शासक हुआ बाबर जिसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। अब जैसे ही बाबर दिल्ली का शासक बना तो राणा सांगा ने सोचा कि हमने तो इसको इब्राहिम लोदी के विरुद्ध अपनी सहायता के लिए मंगाया था ताकि हम शासक बन सकें। तब राणा सांगा ने 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ जिसका नाम था खानवा का युद्ध। यानी कि राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ। किस लिए हुआ? राणा सांगा चाहता था कि दिल्ली का शासक मैं बनूं, तो 1527 में युद्ध हुआ। तब इसमें बाबर ने तुलगमा पद्धति का भी उपयोग किया और साथ में ही जिहाद का नारा दिया। यानी कि एक समय ऐसा था तब राणा सांगा बाबर के ऊपर भारी पड़ रहा था। यानी कि राणा सांगा के पास विशाल सेना थी, लेकिन बाबर के पास उतनी सेना नहीं थी। लेकिन बाबर के पास तोपखाना था, तुलगमा पद्धति थी, जिस कारण सांगा को हार झेलनी पड़ी। लेकिन सारा राणा सांगा के बारे में कहा जाता है कि राणा सांगा के लड़ते समय 80 घाव हो गए थे, तब भी वो लड़ता रहा। यानी कि एक हाथ, एक टांग, एक आंख उसकी खत्म हो गई थी, फिर भी वो लड़ता रहा। उस समय कहा जाता है कि बाबर हारने वाला था, तब उसने अपने सैनिकों को जिहाद का नारा दिया। कहा कि अगर आप मैदान से दूर भागोगे तो आपको नरक मिलेगा, और आप लड़ते हुए मर जाते हो तब भी आपको स्वर्ग मिलेगा। ये होता है जिहाद का नारा। इसके बाद भी जब राणा सांगा को पराजित करने के बाद में बाबर ने एक अपनी उपाधि धारण की, गाजी की उपाधि धारण करने के बाद में फिर छोटे मोटे जो शासक थे बाबर ने उनको भी हरा दिया। जैसे चंदेरी में मेदिनी राय को भी हरा दिया। यानी कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ? 1528 में। उसके बाद में जो अफगान शासक था, तो अफगान के शासकों को 1529 में घाघरा के युद्ध में हरा दिया। इस तरह से कुछ युद्ध आपको ध्यान रखना है कि बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े और कैसे लड़े। जैसे नंबर 1 आपको ध्यान रखना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किन किन के बीच हुआ, बता दिया आपको। खानवा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ, और चंदेरी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ, और घाघरा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ। ये आपको 4-5 युद्ध ध्यान रखने हैं जो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, है ना। जैसे 27, 28, 29। 27 में कौन सा हुआ? खानवा का। 28 में चंदेरी का, और 29 में घाघरा का। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। यानी कि 26, 27, 28 क्रम से 4 सालों में 4 याद रख लेना।
अब बाबर ने अपनी एक पुस्तक भी लिखी है जिसको उसने बाबरनामा या तुर्की बाबरी कहा है। किस भाषा में लिखी गई? तुर्की भाषा में लिखी थी, आपको ध्यान रखना है। बाद में अब्दुल रहीम खान खा यानी कि अब्दुल रहीम जो अकबर का दरबारी था, उसने इसको किस में अनुवादित किया था? पारसी में अनुवादित किया था। अगर आपसे पूछे कि मुगल की भाषा कौन सी थी, तो पारसी इसकी भाषा थी। तो उम्मीद है कि आपको बाबर समझ में आ गया होगा। बाबर की मृत्यु होने के बाद में इसको आगरा में रामबाग में दफनाया गया, लेकिन इसकी इच्छा थी कि मुझे काबुल में दफनाया जाए, तो इसको बाद में काबुल में दफनाया गया। काबुल अभी कहाँ है? अभी अफगानिस्तान में है काबुल, ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया। इसके बाद में इसका पुत्र हुआ हुमायूं, ठीक है। हुमायूं, जिसने नसरुद्दीन हुमायूं भी कहा जाता है, इसने जैसे ही ये शासक बना तो इसको अपने भाइयों से संघर्ष करना पड़ा। तो हुमायूं ने अपने भाइयों को अलग अलग हिस्से दे दिए, जैसे कामरान को काबुल और कंधार दे दिए, अस्कारी को संभल दे दिया, हिंदाल को अलवर मेवात दे दिया, और चचेरे भाई को सुलेमान। इस तरह से इसने अपने भाइयों को अलग अलग क्षेत्र बांट दिया, जिससे उत्तराधिकार का संघर्ष न रहे। इसने अपने हुमायूं ने एक तरह से ये नशेड़ी भी था, यानी कि एक तरह से अफीम गांजा लेता था, और ये एक तरह से ये ज्योतिष में भी विश्वास करता था। इस कारण हुमायूं 7 दिन में 7 तरह के कपड़े पहनता था। लेकिन जिस तरह से बाबर ने घाघरा के युद्ध में, यानी कि बताया नहीं आपको मैंने, घाघरा के युद्ध में बाबर ने अफगानों को हराया था, तो लेकिन बाद में हुमायूं के समय एक अफगान शासक शेर शाह सूरी का नाम फरीद खां भी है। शेर शाह सूरी का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उसने तलवार में एक ही बार तलवार में ये एक भाग को, यानी कि शेर को मार दिया एक ही तलवार के वार में, जिस कारण उसका नाम शेर शाह सूरी पड़ा। तो हुमायूं को शेर शाह सूरी का बहुत ही जबरदस्त प्रतिरोध करना पड़ा। इस कारण हुमायूं शेर शाह सूरी के कारण भागा भागा फिरता रहा। इस कारण शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में अनेक युद्ध हुए, जिसे एक तो हुआ चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ, जिसमें भी शेर शाह सूरी की जीत हुई। उसके बाद में फिर शेर शाह सूरी ने इसको हराया। कब हराया? कन्नौज के 1540 के युद्ध में, कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को फिर हराया, यानी कि चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध। इसी समय 1540 के लगभग हुमायूं के समय ही राजस्थान में एक राज्य था। उस राज्य में आप जानते होंगे मेवाड़ में राणा सांगा की मृत्यु होने के बाद में, यानी कि राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी बाबर से लड़ते हुए, तो राणा सांगा की पत्नी थी कर्मावती। तो कर्मावती शासिका थी, यानी कि राज कर रही थी, उसके बच्चे छोटे छोटे थे। तब गुजरात के शासक ने सोचा कि वहाँ तो मेवाड़ पर तो कोई शासक नहीं है, तो कर्मावती है, तो उसने गुजरात के शासक ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। तब वहाँ की जो कर्मावती थी मेवाड़ की शासिका, उसने हुमायूं को राखी भेजी थी, यानी कि सहायता मांगी थी कर्मावती ने हुमायूं से कि मुझे हमारे किले की रक्षा कीजिए। लेकिन हुमायूं समय पर नहीं पहुंच पाया, क्योंकि वही भागा भागा फिर रहा था शेर शाह सूरी के कारण। बाद में भागते भागते हुए इसने शेख अली अख्तर की पुत्री हमीदा से शादी कर ली, यानी कि शेख अली अख्तर की पुत्री हमीदा से शादी कर ली। और शादी करने के बाद में हमीदा से ही किसका जन्म हुआ था? हमीदा से ही अकबर का जन्म हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में फिर जब शेर शाह सूरी की जब मृत्यु हो जाती है, यानी कि जब 1544 में कालिंजर की विजय के समय बारूद का गोला फटने से शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई। उसके बाद में उसका बना, लेकिन बाद में हुमायूं ने धीरे धीरे करते हुए वापस दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इसका जो मुख्य जो सेनापति था, यानी कि जो संरक्षक था, बेराम खां एक बहुत अच्छा ही वफादार सेनापति था, जिसके कारण हुमायूं को जीत मिली, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि दूसरी बार हुमायूं कब गद्दी पे बैठा? यानी कि 15 जुलाई 1555 को हुमायूं दूसरी बार गद्दी पे बैठा। इसने एक पुस्तकालय का निर्माण कराया जिसका नाम था दीनपना, यानी कि दीनपना एक पुस्तकालय का निर्माण करवाया था, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। मैं बता दूं आपको, दीनपना बाद में इसी दीनपना नामक पुस्तकालय की जब उतर रहा था, तो इसकी सीढ़ियों से गिरने से किसकी मृत्यु हो गई? हुमायूं की मृत्यु हो गई, ये आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ी बहुत जानकारी, इसी समय जो
अफगान शासक था शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर बाद में पढ़ेंगे हम हुमायूं का जो पुत्र था अकबर, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ लेंगे इनके बारे में, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे हैं आपके जो आपको कंप्लीट हो जाएंगे लगभग। जो शेर शाह सूरी था उसका बचपन का नाम क्या था, फरीद था, लेकिन बाद में उसको बहार खान ने, यानी कि बहार खान ने, यानी कि दक्षिण बिहार का शासक था बहार का, तो बहार खान ने उसको किसकी उपाधि दी, शेर का की उपाधि दी। ध्यान रखना, इसके पुत्र, इसके पापा का नाम क्या था, हसन खां था, ये ध्यान रखना। अब शेर शाह सूरी ने देखना एक कुछ युद्ध हुए, जिसमें से एक था 1544 में राजस्थान का शासक था मालदेव। मालदेव से जो युद्ध हुआ वो बहुत फेमस है, क्योंकि शेर शाह सूरी इस छोटे से राज्य के जो शासक था मालदेव, उस मालदेव से हारता बचा। तब शेर शाह सूरी ने कहा कि मैं इस छोटे से युद्ध के लिए, यानी कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। एक कथन किसका है, शेर शाह सूरी का था। मृत्यु हो जाती है, मैंने बताया आपको 1544 में। इसके बाद में इसका जो उत्तराधिकारी था इस्लाम शाह 1553 तक रहा, बाद में अयोग्य शासन हुआ। बाद में इसने अब कुछ सुधार भी किए, जैसे सर्वप्रथम सिक्के इसने चलाया, यानी कि रुपया सर्वप्रथम किसने चलाया, तो सर्वप्रथम रुपया किसने चलाया, शेर शाह सूरी पहला शासक था जिसने रुपया चलाया। इसी तरह ग्रांड सड़क, एक यानी कि पक्की सड़कों का निर्माण सर्वप्रथम शेर शाह सूरी ने ही करवाया था। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण भी इसी ने करवाया था, जो फेमस है। बाद में इसका जो मकबरा कहाँ पर, ये ध्यान रखना है आपको, सासाराम बिहार में ही है, क्योंकि पहले जागीरदार खां का था, सासाराम का ही था, तो आपको ध्यान रखना है सासाराम में इसका मकबरा है। इसकी आकृति कैसे, डमरू जैसी आकृति है, जिस पर हिंदू मंदिरों का प्रभाव भी आपको शेर शाह सूरी के बारे में ध्यान रखना है, मुख्य पॉइंट। ठीक है, अब पढ़ते हैं हुमायूं का जो पुत्र था। आप शेर शाह सूरी के द्वारा जो सिक्के चलाएंगे वो आप ये देख सकते हैं कितने सिक्के। इन सिक्कों से मालूम चलता है कि उस समय शासन किस तरह से होता था। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको पता है अमरकोट के किले में इसका जन्म हुआ था। इसकी माता का नाम क्या था, हमीदा, यानी कि अकबर ने जब भागते भागते हुए हमीदा से शादी की थी, उससे ही अकबर का जन्म हुआ। कब हुआ था, 1542 में। इससे 2 वर्ष पहले 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म हो गया था, यानी 2 वर्ष बड़ा था। कौन, राणा प्रताप। महाराणा प्रताप अकबर से 2 वर्ष बड़े थे। 13 वर्ष की आयु में अकबर को कालानौर में ईंटों का सिंहासन बनाकर इसका राज्याभिषेक किया गया, यानी राज्याभिषेक कितने वर्ष की आयु में हुआ, 13 वर्ष की आयु में। कब हुआ, 1556 में। कहाँ हुआ, कालानौर में। अब ईंटों के सिंहासन पर ही कर दिया, जरूरी नहीं था, ठीक है ना। लेकिन इसके सिंहासन में बैठते ही जो मुगल जो अफगान थे, अफगान में से एक सेनापति था, हिंदू सेनापति था हेमू ने वापस आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद में इसका जो अकबर का जो संरक्षक था बैरम खां और हेमू के मध्य युद्ध हुआ। अगर मान लेते अगर हेमू इस युद्ध में जीत जाता, क्योंकि इससे पहले हेमू ने 22 युद्ध जीत लिए थे, अगर ये युद्ध जीत जाता हेमू, तो ये मान लीजिए कि भारत में मुसलमान आते ही नहीं, यानी कि हेमू से ही हिंदू साम्राज्य चालू हो जाता। लेकिन अगर हेमू यह युद्ध जीत जाता, एक जगह आया था कहाँ पर, जब खानवा का युद्ध में अगर बाबर के राणा सांगा से हार जाता, तब भी भारत में मुसलमानों की सत्ता स्थापित नहीं होती। और अगर यहाँ पर भी हेमू जीत जाता, तब भी हिंदू हो जाता। इन 2 युद्धों के कारण अगले 500 सालों तक भारत में मुसलमानों का राज ही रहा। ये निर्णायक युद्ध थे। इन युद्धों में हारने के कारण हमेशा के लिए भारत मुसलमानों का अधीन में आ गया, ये आपको ध्यान रखना है। अकबर ने बहुत काम किए, उनमें से आपको पूरे भारत को इसने अपने अधीन ला दिया, यानी गुजरात सब जगह इसने अपने आप को यानी कि कर लिया। जैसे किसे यानी कि इसने सब जगह के युद्धों में जीत लिया। इसके 9 रत्न भी थे, 9 रत्नों में से बीरबल था, टोडरमल था, बहुत सारे दरबारी कवि थे। इसने चांद बीबी का अहमदनगर भी जीत लिया, असीरगढ़ को भी जीत लिया। असीरगढ़ अकबर की अंतिम विजय मानी जाती है। राजपूताना के सभी राजाओं को, यानी कि राजस्थान के सभी राजाओं को जीतने के लिए अकबर ने 1570 में एक दरबार लगाया, जिसका नाम था नागौर दरबार। यानी कि 1570 में नागौर दरबार आयोजन किया, जिसमें लगभग राजस्थान के सभी राजाओं ने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली। केवल चंद्रसेन और महाराणा प्रताप के अलावा सभी ने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली। राजस्थान का पहला शासक राजपूत यानी कि भारमल था। भारमल ने पहला शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी।
इसने रणथंभौर का किला भी जीत लिया, सब चीज किलों को इसने जीत लिया। इसने उज्बेकों के विद्रोह को भी कुचल दिया और बाद में जब गुजरात के विद्रोहों को कुचलने के कारण अब्दुल रहीम को खाना खा की उपाधि भी दी। यानी कि अब्दुल रहीम को खाना खान की उपाधि किसने दी, आपको पता होगा, अकबर ने। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। अब खाना खा यानी कि आपको पता है कि जो बाबर की जो पुस्तक थी बाबरनामा को, उसको पारसी में अनुवाद किसने किया था, अब्दुल रहीम खाना खा ने किया था। ठीक है, और राजा बीरबल की मृत्यु हो गई बाद में। अकबर ने जो पुर्तगाली मिशनरियों को बुलाया धर्मशास्त्र की चर्चा करने के लिए, अकबर ने गोवा से पुर्तगालियों को बुलाया और धर्मशास्त्र की चर्चा करने के लिए ही इसने 1575 में इबादत खाने की स्थापना की। इबादत खाने कब बनाया, 1575 में। इसी तरह इसने एक नया धर्म चलाया जिसका नाम क्या था, दीन ए इलाही। यानी कि दीन ए इलाही किसने चलाया, अकबर ने चलाया, कब, 1581 में। ठीक है, और दीनी इलाही यानी कि इसने एक नया धर्म का जन्म दिया। इसमें सम्मिलित होने वाला यानी कि दीन ए इलाही यानी कि नए धर्म में सम्मिलित होने वाला प्रथम हिंदू राजा कौन था, बीरबल था। ठीक है, कौन था, बीरबल। साथ में ही इस दीन ए इलाही का प्रधान कौन था, अबुल फजल था, अबुल फजल। अब अबुल फजल को बाद में जहांगीर ने यानी कि अकबर के पुत्र ने मार डाला। ये आपको ध्यान रखना है, क्यों मार डाला वो बाद में बताएंगे अपन को। और इसी तरह इसने एक संवत चलाया, जैसे शक संवत, विक्रम संवत। इसी तरह इलाही संवत किसने चलाया, इलाही संवत किसने चलाया, अकबर ने चलाया 1583 में। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि दीन या इलाही एक धर्म चलाया, इलाही संवत अकबर ने चलाई, आपको ध्यान रखना है। यानी कैलेंडर भी इसने चलाया। ठीक है, ये आपको बता दूं कि अकबर के साथ संधि करने वाला पहला शासक कौन था, बहरमल था। अकबर ने कुछ सुधार भी किए, जैसे 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। जजिया कर क्या होता है, यानी कि उस समय जो हिंदू होता था, हिंदुओं को कर देना पड़ता था शासक को। क्यों, क्योंकि वो मुसलमान ही थे। अगर वो हिंदू मुस्लिम धर्म को ग्रहण कर लेते थे फिर उनको कर नहीं देना होता था। यानी कि जजिया कर देना पड़ता था सभी हिंदू जनता को। तो इसको समाप्त किसने किया, अकबर ने कर दिया। इसी तरह इसने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। बुलंद दरवाजा का निर्माण इसने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। ये आपको ध्यान रखना है। बाद में अकबर की लंबी बीमारी के बाद में 1605 में इसकी मृत्यु हो गई थी। अकबर ने एक पुत्र जहांगीर को बड़ी ही मेहनत से, बड़े ही आशीर्वाद से, शेख सलीम चिश्ती की आशीर्वाद से प्राप्त किया था, जिस कारण अकबर ने शेख सलीम चिश्ती के नाम पर अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था, जिसका बाद में नाम जहांगीर हो गया, यानी कि जहांगीर। ठीक है, जहांगीर को उस समय सबसे ज्यादा मनसब प्रधान था, 12,000 का मनसब प्रधान था। जहांगीर ने अपने पिता के समय यानी कि अकबर के समय विद्रोह भी कर दिया था 1599 में, लेकिन अकबर ने उसको सफल नहीं होने दिया। बाद में जहांगीर ने अकबर के जो नवरत्न था अबुल फजल की भी हत्या कर दिया। यानी कि अकबर ने जहांगीर के विरुद्ध अबुल फजल को भेजा 1602 में, तो उसका विरोध कर दिया। बाद में इसने जहांगीर ने जो अर्जुन देव थे सिखों के गुरु, उसको भी दंडित किया और उनको भी मृत्युदंड दिया था। यानी कि अबुल फजल को और अर्जुन देव को आपको ध्यान रखना है। ये आपको इसी तरह आगे चलते हैं। इसने जहांगीर ने मेहरुन्निसा से विवाह कर लिया था, विधवा स्त्री से, जिससे अब आपको ध्यान रखना है कि 1616 में सर्वप्रथम जहांगीर के दरबार में ही ब्रिटिश दूत कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो उसके दरबार में आए थे। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में जो प्रथम दूत आए थे, वो दूत के रूप में जो मुगल साम्राज्य में पहली बार आए, किसके साम्राज्य में आए, जहांगीर के समय। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो 1600 ईस्वी में भारत में हो गई थी, लेकिन भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति पत्र प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम मुगल साम्राज्य में जहांगीर के पास 2 दूत आए, कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो। ठीक है, अब इसके बाद में इसका पुत्र हुआ शाहजहां। शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1658 तक माना जाता है। शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था। जहांगीर की मृत्यु होने के बाद में शाहजहां इसका शासक बना। इसने
1612 में आसफ खां की पुत्री मुमताज़ महल से विवाह कर लिया था। बाद में इसकी 14 संतानें हुई और प्रसव पीड़ा से अर्जुमंद यानी कि मुमताज़ महल का निधन हो गया। मुमताज़ महल की याद में ही शाहजहां ने विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है शाहजहां के बारे में। शाहजहां के बारे में कुछ आपको एक तो चीज़ क्या ध्यान रखनी है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि शाहजहां ऐसा शासक था जिसको राजा रहते हुए औरंगजेब ने कैद कर लिया, यानी कि इस पुत्र ने ही इसको कैद कर लिया था शाहजहां को। ये आपको ध्यान रखना है। औरंगजेब पहले शाहजहां के समय दक्षिण का सूबेदार था। बाद में औरंगजेब ने अपने भाइयों की लड़ाई में यानी कि भाइयों को हराकर गद्दी पर अधिकार कर लिया शाहजहां के समय और शाहजहां को कैद कर दिया आगरा के किले में। आपको ये ध्यान रखना है। औरंगजेब ने जब शासक बना तो शासक बनते ही उसने उस समय शिवाजी दक्षिण भारत में थे तो शिवाजी का आतंक था। तब इसने राजा जयसिंह को यानी कि जयपुर का शासक था राजा जयसिंह को दक्कन में भेजा। तब राजा जयसिंह के दबाव के कारण शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि कर ली। किसकी संधि की? पुरंदर की संधि। यानी कि पुरंदर की संधि किन किन के मध्य हुई? यानी कि राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य। इसमें शिवाजी ने 23 किले किनको दे दिए? मुगलों को दे दिए, यानी कि जयसिंह को दे दिए। इससे पहले शिवाजी 1666 में शिवाजी राजा जयसिंह के मनाने के बावजूद राजा जयसिंह के कहने पर कि आपका स्वागत सत्कार होगा, आपको सम्मान मिलेगा औरंगजेब के दरबार में, तो आप दरबार में चलिए। तो शिवाजी दरबार में भी आ गए थे औरंगजेब के में, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा मान सम्मान नहीं हुआ तो वहाँ पर उनको बंदी बना लिया गया। बाद में शिवाजी बड़ी चालाकी से वहाँ से निकलकर भाग गए। तो बाद में फिर वापिस जयसिंह गया और पुरंदर की संधि हुई 1665 में। तब शिवाजी ने उसको औरंगजेब को 23 किले देना स्वीकार कर लिया। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन औरंगजेब मुस्लिम धर्मांधा यानी हिंदुओं के प्रति कठोर व्यवहार करता था। इसने वापिस जजिया कर को लागू कर दिया, यानी कि 1679 में हिंदुओं में पुनः जजिया कर लगा दिया। साथ ही 1669 में मंदिरों को तोड़ने लग गया और हिंदू व्यापारियों पर 5% कर और बढ़ा दिया, यानी कि हिंदुओं को पूरी तरह से तहस नहस करने में ये लग गया। साथ में ही इसने जो सिखों के गुरु थे तेज बहादुर उनको भी मरवा दिया, यानी कि हिंदू और सिखों के प्रति ये काल ही था। बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि इसने संगीत प्रथा जरों का प्रदर्शन सब जो अकबर ने चालू किया था उन सबको बंद करा दिया औरंगजेब। इस कारण इसको ही औरंगजेब का नाम प्रसिद्ध है। अहमदनगर में इसकी मृत्यु हो जाती है औरंगजेब की, और इसके शासनकाल में जाटों का भी विद्रोह होता है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में जो इसका औरंगजेब के बाद में अयोग्य शासक हुआ, यानी 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद में बहादुर शाह इस तख्त पे बैठा। बहादुर शाह का एक ईसाई महिला से संबंध थे, उसका नाम था डोना जूलियाना डायस डाकोस्टा नामक की एक महिला थे जिसके साथ बहादुर शाह के संबंध थे। यानी कि 1607 से लेकर 1657 तक मान सकते हैं कि मुगल साम्राज्य का पतन का काल है, क्योंकि इस समय दरबार में क्या हुआ, षड्यंत्र चलते रहे, हत्या का केंद्र बना रहा, जिस कारण धीरे धीरे मुगल साम्राज्य खत्म होता गया और आखिरकार 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरे भारत पर धीरे धीरे अधिकार प्रारंभ होता चला गया। इस तरह से हुआ ये पर, यानी कि मुगल वंश में इस तरह से मुख्य शासक हुए जो आपको लगभग कम याद हो गए होंगे। कौन कौन से शासक थे कि उन्होंने क्या क्या किया। जैसे कुछ क्वेश्चन रहते हैं कि गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने की? सिखों के गुरु की। तो किसने की? ध्यान रखना है आपको, जहांगीर ने की। इसी तरह सिखों के गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की? औरंगजेब ने की। इस तरह से मुख्य शासक आपको ध्यान रखना है। बाद में इन्हीं की आपसी फूट के कारण, यानी कि मुगलों के शासकों की आपसी फूट के कारण अंग्रेजों ने इनका लाभ उठाया और फिर धीरे धीरे मुगल शासन को हुई उखाड़ फेंका 1857 में। 1857 की क्रांति के समय जो अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर जफर, तो बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया। कैद कर उसकी 2 संतानें थी, दोनों वारिसों को भी अंग्रेजों ने गोली मार दी, ताकि जब मुगलों का कोई वारिस ही नहीं रहेगा तो उस गद्दी पर कौन बैठेगा। यानी कि अंग्रेजों ने 1857 क्रांति के समय मुगल साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंका।
ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से मुगल साम्राज्य का अंत होता है। इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ लिया है, शासकों के बारे में। जो बचा है उनको बाद में पढ़ेंगे। अच्छा लगा हो तो दूसरों को भी बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।